Hello students, how are you? I hope all are fit and fine. Student, we were doing chapter number 3 of geography, our changing earth. In this chapter, we were doing about changes of earth, forces in the earth, how landform are formed. ठीक है, लैंडफॉर्म कैसे बनते हैं, अर्थ के अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं, उसके ऊपर फोर्स कौन से हैं वो हमने ऑलरेडी कर चुके हैं. टुडे वी विल डू अबाउट द मिडल कोर्स. Okay, last video we were discuss about upper course and today we will do middle course. ठीक है, आज मिडल कोर्स के बारे में करेंगे कि जब भी जो रिवर बनती है, रिवर की वजह से जो लैंडफॉर्म बनता है उसमें अपर लेवल पे जब जहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, जहाँ से उत्पन्न होती हैं रिवर, वहाँ पे किस तरह का फ्लो रहता है रिवर का, अपने साथ क्या कुछ लेके आती हैं और क्या बनाती हैं, ये हमने लास्ट में कर लिया था, लास्ट वीडियो में किया था. और आज हम मिडल कोर्स के बारे में करेंगे कि मिडल में आके जो रिवर्स हैं वो किस तरह की फॉर्मेशन करती हैं. इन द मिडल कोर्स द रिवर्स एंटर्स द प्लेन. मिडल कोर्स में जो रिवर है वो कहाँ पर एंटर कर जाती है? प्लेन एरिया में एंटर कर जाती है. जबकि अपर कोर्स में कहाँ पर रहती हैं? माउंटेन एरिया में रहती हैं. एज द ग्रेडियंट्स डिक्रीज, जो ग्रेडियंट्स हैं उनका वो क्या है? कम होने लगता है. मीन्स जो हम कह सकते हैं बहाव होता है, जो फ्लो होता है वो कम होने लगता है. द फ्लो ऑफ द रिवर स्लो डाउन एंड सो डज इट्स एनर्जी. और उसके एनर्जी की वजह से जो रिवर का फ्लो है वो क्या है? डाउन होने लगता है. द वॉल्यूम ऑफ वाटर इंक्रीज कंसिडरेबल. और वॉल्यूम ऑफ वाटर है, वाटर की जो वॉल्यूम है यानी कि मात्रा है, पानी ज़्यादा हो जाता है रिवर में. ठीक है, जबकि माउंटेन अपर कोर्स में क्या था? कम था. ठीक है, वॉल्यूम कम थी वाटर की और यहाँ पर ज़्यादा हो जाती है. एज द स्लोप टर्न्स द रिवर कट्स लेसिस इनटू द रिवर बेड. और जहाँ पर भी स्लोप एरिया आता है, स्लोप यानी कि थोड़ा सा ढलान आती है, वहाँ पे रिवर है, रिवर्स में कट हो जाते हैं और वो यानी कि डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, रिवर बेड बन जाते हैं. इंस्टेड इट विडेंस इट्स बैंक एंड इट्स रिवर बेड गिवन राइज यू शेप्ड. और जो रिवर बैंक है क्या है? जब कट्स लगते हैं इससे वो किनारे बनाती हैं. ठीक है, रिवर बैंक बनते हैं, रिवर बेड होते हैं और इसकी वजह से उसकी शेप क्या हो जाती है? यू शेप्ड हो जाती हैं. आप यहाँ पर देख सकते हो. ठीक है, इस तरह से यू शेप्ड वैली. जब रिवर नीचे की साइड आके लगती हैं तो इस तरह से यू शेप की तरह हो जाती है, साइड में वो किनारे बन जाते हैं. ठीक, द मेन वर्क ऑफ रिवर हेयर इज़ टू ट्रांसपोर्ट सेडिमेंट्स. और यहाँ पर मेन फंक्शन क्या रहेगा, मेन काम क्या रहेगा रिवर का? जो सेडिमेंट्स होते हैं, जो उनके साथ अपने साथ सेडिमेंट्स लेके आती है, उसको ट्रांसपोर्ट करना वन प्लेस टू अनदर प्लेस. द रिवर इन द मिडल कोर्स डेवलप्ड सम टिपिकल लैंडफॉर्म. और इसके अलावा क्या क्या लैंडफॉर्म बनाती हैं वो क्या रहेंगी? फ्लड प्लेन. ठीक है, ज़्यादातर फ्लड प्लेन बनाती हैं, यानी कि अपने साथ मिट्टी लेके आती हैं और वो प्लेन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं, छोड़ देते हैं, डिपॉजिट हो जाती हैं, सॉरी डिस्ट्रीब्यूट नहीं, डिपॉजिट हो जाती हैं. अ फ्लड प्लेन इज़ द लो फ्लैट एरिया ऑफ लैंड ऑन आइदर साइड ऑफ अ रिवर. इट कैन फाउंड इन द मिडल कोर्स बट इट मोर यूजुअली फाउंड इन द लोअर कोर्स. ठीक है, ज़्यादातर ये कहाँ पर मिलता है? यूजुअली सामान्यतः ये कहाँ पर मिलता है? लोअर कोर्स में होता है. और बनता कहाँ पर है? ये मिडल कोर्स की वजह से ये बनता है. ठीक है, फ्लड प्लेन यानी कि जब पानी, रिवर है, पानी के साथ बहुत सारा सैंड्स आते हैं, अदर मटेरियल आता है, वो धीरे धीरे जमना शुरू हो जाता है, इसकी वजह से लैंडफॉर्म बनते हैं. नेक्स्ट हमारा मेंडर्स आएंगे. मेंडर्स में क्या रहेगा? मेंडर इज़ फॉर्म्ड इन द लो लैंड एरिया. मेंडर कब बनेंगे? लो लैंड एरिया में बनेंगे, यानी कि नीचे वाले एरिया में बनेंगे. एक तो माउंटेन एरिया से रिवर जब फ्लो करती है प्लेन में, उससे आगे की ओर जो एरिया होगा वहाँ पर बनेंगे. ठीक है, एज अ ग्रेडियंट्स इज ऑलमोस्ट फ्लैट. जो ग्रेडियंट्स होते हैं उनका बहाव होता है सारा का सारा के ऑलमोस्ट फ्लैट हो जाता है, यानी कि समतल. आप यहाँ पर भी देख सकते हो, ऐसे फ्लो में रिवर फ्लो करती है प्लेन एरिया में. ठीक है, फ्लैट द रिवर मूवमेंट बिकम टू एंड फ्रो एंड इट डेवलप्ड एज शेप्ड मेंडर्स.
और इसके अलावा क्या है, फ्लैट हो जाती है और इसके जो मेंडर्स है जैसे एस शेप में इस तरह से जो फ्लो है ऐसे बन जाता है। ठीक है, ऐसे आप देखोगे जो रिवर है इस तरह से मूव करती हुई आगे जाती है तो वो क्या एस शेप्ड मेंडर्स बनाती हैं। वेयर सच मेंडर्स अकर द रिवर कैन बी डिस्क्राइब्ड एज द मेंडरिंग रिवर। मेंडर्स मीन्स वेंडर। ओके, मेंडर का मीनिंग यहाँ पे क्या होगा, वेंडर। वेंडर क्या होते हैं, इधर उधर घूमना। तो ठीक है, जो मेंडर्स बनेंगे जैसे रिवर है ऐसे जा रही है ऐसे जा रही है, एस शेप्ड में बनती है तो इट मीन्स रिवर है इधर उधर भटकती रहती है, घूमती रहती है। ठीक है, इसलिए इसको मेंडर बोला गया है। ऑक्सबो लेक, इसके अलावा रिवर क्या फॉर्म करती है, ऑक्सबो लेक फॉर्म करती हैं जैसे रिवर्स फ्लो करती है। ठीक है, रिवर्स फ्लो कर रही है लेकिन कई बार क्या होता है नीचे थोड़ा स्लोप एरिया आ जाता है, सॉफ्ट एरिया आ जाता है तो रिवर्स में से कुछ रिवर है थोड़ा ऐसे भी फ्लो हो जाती है। ठीक है, इस तरह बह जाती है तो इस तरह की शेप जो जहाँ पर आएगी, जो वहाँ पे पानी रिवर का चला जाएगा तो वहाँ पे लेक फॉर्म हो जाएगी। ठीक है ना, उसको इस तरह से फॉर्म होगी वो। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सबो। क्लियर। An oxbow lake is produced when a meander forms almost a complete circle with a narrow neck. Sometimes two divided into many networks of channel forming island is the river channel. Such a river is known as the braided river. The river is very useful in this stage. It is used for navigation and transportation. It supply water for irrigation. तो जब रिवर फ्लो कर रही है, रिवर के साथ या कहीं पर भी जो भी सॉफ्ट एरिया आता है या डीप एरिया आ जाते हैं वहाँ पे रिवर ऐसे सर्कल अपना बना लेती है और फिर आगे फ्लो करना शुरू कर देती है। जहाँ पे वो सर्कल बना लेती है साइड में पूरा, तो वहाँ पे क्या है, लेक फॉर्म हो जाती है, लेक बन जाती है। यू कैन सी इन दिस पिक्चर्स, सी हेयर। ठीक है, रिवर फ्लो कर रही है ऐसे ऐसे, लेकिन कहीं पर भी थोड़ा सा इसका कट लग जाता है और कट पे पानी ऐसे चला जाता है। ठीक है, ये ऐसे हो गया, क्या बन गया, ये ऑक्सबो बन गया। ऑक्सबो समझते हो, जो भी बैल का पैर होता है उसको खुर जिसको हम बोलते हैं, उसकी शेप ऐसी होती है थोड़ी सी, तो इस तरह से जो रिवर की से ये शेप बनी है इसको ऑक्सबो शेप बोला गया है। ठीक है, तो इसको ऑक्सबो शेप लेक भी कह सकते हैं हम, ये एक लेक की तरह यूज़ होती है। और इस तरह से यहाँ का जो पानी है वो किस लिए यूज़ होता है, इस तरह की रिवर का पानी है, वाटर है, किस लिए यूज़ होता है, नेविगेशन के लिए यूज़ होती है, इरिगेशन के लिए। नेविगेशन मीन्स नौकायान, इसमें क्या है, बोटिंग वगैरह की जाती है। लेक में भी आपने देखा ना बोटिंग होती है। और नेविगेशन के अलावा क्या है, इरिगेशन के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए। ठीक है, इरिगेशन सिंचाई वगैरह के लिए, ट्रांसपोर्ट यातायात के लिए इसको यूज़ किया जाता है। जो नेक्स्ट हम करेंगे द लोअर स्टेज। हमने टू स्टेज की है, फर्स्ट इज अपर, सेकंड इज मिडल स्टेज। नाउ वी विल डू अबाउट लोअर स्टेज। इन दिस स्टेज द रिवर फ्लो कंसिडरेबली स्लो। तो इस स्टेज में जब लास्ट में आके क्या होती है, जो रिवर है, रिवर की अप्रोक्सीमेट में हम कह सकते हैं कि एनर्जी डाउन हो जाती है, लगभग एनर्जी डाउन हो जाती है, जिसकी वजह से रिवर का फ्लो है वो क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। ठीक है, दिस इज़ बिकॉज द ग्रेडियंट्स इज़ ऑलमोस्ट फ्लैट। इसकी वजह से जो ग्रेडियंट्स होते हैं वो क्या रहते हैं, मोस्टली फ्लैट हो जाते हैं। द रिवर ऑल्सो फ्लो स्लूगेसली ड्यू टू द हैवी लोड ऑफ इट्स कैरिंग। और रीज़न क्या रहता है, और भी वो धीरे धीरे चलती है। रीज़न क्या है, अपने साथ जो भी कैरी किया हुआ है उसने वो लोड ज़्यादा हो जाता है। मीन्स जो पेबल्स वगैरह हैं, सैंड है, साथ में रहता है, उसको मूव करना, आगे मूव करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है हैवी होने की वजह से, जिसकी वजह से जो स्पीड है, फ्लो है रिवर का, वो क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। द मेन वर्क ऑफ रिवर हेयर दैट इज डिपोजिशन। यहाँ पर रिवर का जो मेन वर्क है, मेन फंक्शन है, वो क्या रहेगा, डिपोजिशन, यानी कि जमाव करना। जो अपने साथ फेबल वगैरह, सैंड वगैरह लेके आती है रिवर, उसको डिपोजिट यानी कि एक जगह पर छोड़ती हुई चली जाती है, वो जम जाते हैं। द रिवर इन दिस कोर्स डेवलप्ड टिपिकली लैंडफॉर्म। और इस स्टेज पे लोअर कोर्स में क्या करेगी रिवर है, अलग अलग लैंडफॉर्म डेवलप करेगी। इसमें फर्स्ट आता है डेल्टा।
डेल्टा बनाती है, रिवर्स है। अ डेल्टा इज़ अ ट्रायंगल पीसेस। डेल्टा का जो शेप होती है वो कैसी होती है, एक ट्रायंगल की तरह, ठीक है। जैसे हम मान सकते हैं जैसे रिवर फ्लो करती हुई आ रही है, जो यहाँ से आई है तो रिवर है, रिवर ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है एक तरह से, रिवर का वाटर है वो ऐसे फैल जाता है, ऐसे ट्रायंगल। फिर जो सैंड है वो इसी तरह सैंड डिपॉजिट होने लगता है, जो अपने साथ सैंड लेके आते हैं या अदर मटेरियल, जो भी मटेरियल होता है रिवर में वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है ऐसे फ्लैट में। तो इसको जो ट्रायंगल शेप में लैंड फॉर्म कर रही है यहाँ पर, इसको क्या बोलते हैं हम, डेल्टा बोलते हैं। और ये कब जाके होता है, लास्ट पॉइंट पे होता है, वी कैन से इन माउथ स्टेज, ठीक है, माउथ स्टेज में जाकर होता है। A delta is triangle piece of land that develop at the mouth of a river by the deposition of sediment। कब ये डेवलप होता है, माउथ लेवल पे जाके होता है, जब माउथ पे पहुंच जाती है यानी कि एंड पे पहुंच जाती है। और डिपोजिट यहाँ पर क्या होता है, सेंडिमेंट्स जो भी होते हैं साथ में रिवर के वो डिपोजिट होते हैं यहाँ पर। दिस नेम वाज फर्स्ट यूज टू डिस्क्राइब द डेल्टा ऑफ अ नील, अंडरलाइन इट एज वेल एज। तो ये नाम सबसे पहले किसने यूज़ किया था डेल्टा के लिए, वो नील ने यूज़ किया था, ठीक, नील के लिए यूज़ किया गया था। नील क्या है, नील रिवर, ठीक है। सबसे पहले जो डेल्टा है, इस डेल्टा वर्ड का यूज़ है, या हम कह सकते हैं डेल्टा कहाँ पर बना था, वो नील रिवर पे बना था। द रिवर हैज़ लेस एनर्जी टू कट इनटू द लैंड and it can no longer carry too heavy load of sediments. When sediment is deposited in the river channel where the river meet the sea, a new land is formed known as डेल्टा। अब लास्ट पॉइंट पे जब रिवर होती है, रिवर की एनर्जी अप्रोक्सीमेट डाउन हो जाती है, डाउन एनर्जी की वजह से वो हैवी मटेरियल को कैरी नहीं कर पाती, जिसकी वजह से वो सारे मटेरियल डिपॉजिट करके और एट लास्ट सी में मीट हो जाती है, यानी कि सी में मिल जाती है। सी, ओशियन, वी कैन से अदर वाटर बॉडी, लार्ज वाटर बॉडी, किसी भी लार्ज वाटर बॉडी में जब वो मिल जाती है उस, और वहाँ पर जो लैंड फॉर्म करती है, ठीक है, माउथ के जो लास्ट पॉइंट होता है, माउथ के आसपास जो लैंड फॉर्म करती है, वी कैन से इट डेल्टा। द गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा इज अ वन ऑफ द लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड। जो गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर है वो डेल्टा बनाती है जब वो बे ऑफ बंगाल में मीट करती है, जब बंगाल के खाड़ी में वो मिलती है वहाँ पर डेल्टा बनाती है वेस्ट बंगाल में, तो वो सबसे वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है डिस्ट्रीब्यूटरी यानी कि डिस्ट्रीब्यूट करना। डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना हम, कोई भी थिंग्स है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। अदर आपका जब बर्थडे होता है तो क्या है, कैंडी डिस्ट्रीब्यूट करते हो। तो डिस्ट्रीब्यूटरी मीन्स जो भी रिवर फ्लो कर रही है, ओरिजिन हुई है रिवर में से क्या है, रिवर जैसे ऊपर से ओरिजिन होके आती है, ऊपर से आ रही है, तो ऐसे उसमें से क्या है, अलग अलग रिवर निकलती रहती हैं, यानी कि एक रिवर आ रही है उसमें से अलग अलग रिवर बन जाती है, वी कैन से देम डिस्ट्रीब्यूटरी, ठीक है। यानी कि जो वाटर है उसका वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, और जो जहाँ जहाँ पे वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो अलग नेम से रिवर बन जाती हैं। व्हेन सेडिमेंट बिल्ड अप along the river's main channel, the channel gets blocked and river is forced to divide into the branches called distribute, ठीक है। कैसे होंगी, कोई भी रिवर है फ्लो करती हुई आ रही है और उसके साथ हैवी मटेरियल है, हैवी मटेरियल क्या है, वो एक जगह पर डिपॉजिट हो गया, एक जगह पर जमा हो गया। जमा होने के बाद क्या रहेगा, यहाँ पे जमा हो गया, लेकिन जो वाटर है, पीछे से वाटर आ रहा है, अगर यहाँ पे जो मटेरियल है सेडिमेंट से डिपॉजिट हो जाते हैं, जो वाटर है वो क्या होगा, कुछ इधर से निकल जाएगा, कुछ इधर से निकल जाएगा, ठीक है। यू कैन ट्राई दिस एक्टिविटी, आप ट्राई भी कर सकते हो। आप पानी अगर फ्लो करोगे, फ्लोर के ऊपर डालोगे, तो रास्ते में उसके आगे कुछ रख दोगे तो क्या रहेगा, अगर वाटर ऐसे फ्लो करता हुआ रहा है वो वहाँ से ऐसे चला जाएगा और फिर ऐसे चला जाएगा। वी कैन से दीज आर डिस्ट्रीब्यूटिंग। नेक्स्ट हमारा है एस्ट्यूरी। मैनी रिवर डू नॉट फॉर्म डेल्टा, बहुत सारी रिवर्स हैं वो डेल्टा नहीं बनाती, स्पेशली अलोंग रॉकी कोस्ट, और ज़्यादातर कहाँ पर, जो रॉकी कोस्ट है, जहाँ पहाड़ी एरिया है और जहाँ पे रॉक्स है, चट्टानें हैं, उस एरिया के आसपास में। इंस्टेड दे हैव नैरो ग्रेजुअली वेडिंग बे एट द माउथ, कटिंग डीप
inland. Such a funnel shaped opening at the mouth of a river, it's not estuary. तो जब ठीक है, जब वो रॉकी कोस्ट के पास फ्लो करती है और वहाँ पे आगे जाके वो नैरो हो जाती है, ठीक है, यानी कि कोस्टल एरिया के पास जो पहाड़ी एरिया चट्टाने जहाँ पर है वहाँ पे वो फ्लो कर रही है और फिर जाके वो क्या है, एक नैरो शेप ले लेती है, ठीक है। डेल्टा में तो क्या होता है, वो डिस्ट्रीब्यूट ऐसी वाइड शेप ले लेती है, ठीक है, एक्सटेंड हो जाता है जो एरिया है। लेकिन यहाँ पे जो एरिया है रिवर्स का वो क्या है, नैरो हो जाता है, ठीक है। नैरो हो जाने पर क्या है, ग्रेडली वाइंडिंग यानी कि वाइंडिंग बे, और वो कहाँ पर मिल जाती है, फिर एक बड़ी बे में कोई खाड़ी बना लेती है बड़ी, एंड माउथ कटिंग डीप इनलैंड, और जो इनलैंड है उसको गहराई से काटती है। मीन्स कहीं पर भी जाके आप ये कह सकते हो जैसे लैंड का इरोजन हो जाता है, यानी कि जो लैंड है आप ये कह सकते हो जैसे धरती फटना हम कह सकते हैं, जस्ट एग्जाम्पल, ठीक है। और वो पानी है सारा उसी के अंदर चला जाता है और वो चौड़ाई में, ठीक, तो इसी तरह वो डीप इनलैंड हो जाता है, यानी कि गहरी खाई की तरह उसमें मिल जाती है। सच अ फेनल शेप्ड ओपनिंग एट द माउथ, और एक बड़ा शेप ओपन होता है एट द माउथ ऑफ अ रिवर इन नोन, और इस तरह से जो उसका एंड होता है रिवर का, जो लास्ट पॉइंट होता है उसको हम माउथ बोलते हैं। तो यहाँ पर जब एंड होता है तो जो भी वो शेप बनाती है उसको हम उस शेप को क्या बोलते हैं, एस्चुरी मीन्स मुहाना, ठीक है। एस्चुरी मीन्स मुहाना, यानी कि वो लास्ट पे जाके एंड में जो रिवर्स हैं डेल्टा नहीं बनाती, वो क्या बनाती हैं, मुहाना बनाती हैं, एस्चुरी बनाती। क्लियर? I think you got very well this chapter, and our chapter is complete. We will do next chapter in next class. Thank you.